हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, ATP or NADPH is not formed during photorespiration. Option B, C4 pathway of photosynthetic CO2 fixation was discovered by H and Slack. Option C, photorespiration results in maximum production of ATP. Option D, in C4 plants, phosphoenol pyruvate acts as CO2 acceptor. So, the key concept of this question is C3, C4 and CAM plants. यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इन सभी पाथवे से रिलेटेड है. सो वी विल सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन. सबसे पहले हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं. तो जो C3 प्लांट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का वो क्या होता है, एक 3 कार्बन का एसिड होता है जिसका नाम होता है PGA फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. यहाँ पर CO2 फिक्सेशन की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जो RuBP होता है वो इंटरैक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और एंजाइम जो यहाँ पर काम करता है दैट इज रूबिस्को. रूबिस्को की प्रेजेंस में इन दोनों रिएक्शन होती है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. इसीलिए इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें रूबिस्को एंजाइम काम करता है और ये रूबिस्को जो है ये ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एफिनिटी रखता है. डिपेंड करता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन हायर साइड पे है. अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो रूबिस्को जो है वो इंटरैक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है फोटो रेस्पायरेशन. अब ये फोटो रेस्पायरेशन जो है दिस इज नॉट अ गुड प्रोसेस और बेनिफिशियल प्रोसेस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज हो जाती है, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ नहीं पाता है और जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो भी यहाँ पर नहीं होता है. तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. अब अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें या नेक्स्ट साइकिल की बात करें तो वो है C4 प्लांट्स में मिलने वाली C4 साइकिल. इसे H एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था वो थे H एंड स्लैक. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन या CO2 फिक्सेशन रिएक्शन को हम लिखें तो यहाँ पर जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से इंटरैक्ट करता है और किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का. ये 4 कार्बन का एक एसिड होता है, इसीलिए इसे C4 साइकिल के नाम से जाना जाता है. और जो तीसरा पाथवे होता है दैट इज CAM पाथवे. CAM पाथवे जो होता है वो C4 साइकिल की तरीके से ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं, मीसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. यहाँ पर 2 सेल्स मिलकर CO2 का फिक्सेशन करती हैं और जो CAM प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. तो अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को फिर से देखें तो ए में बोला गया है ATP और NADPH इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन. अभी हमने देखा था ATP और NADPH दोनों ही नहीं बनते हैं. बी में कहा गया C4 pathway of photosynthetic CO2 fixation was discovered by H and Slack. This is also correct. सी में बोला गया फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ ATP. दिस इज इनकरेक्ट. अभी हमने देखा ATP ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज तो करता ही है, साथ ही साथ इससे ATP और NADPH दोनों ही नहीं बनते हैं तो किसी भी तरीके का एनर्जी गेन नहीं होता है. स्टेटमेंट डी में कहा गया है C4 प्लांट्स में PEP जो है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर पर डिस्कस करें तो इट इज ऑप्शन सी, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है तो ये ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.